Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss phrasal verbs. देखिए फ्रेंड्स, हमने 3-4 वीडियो में पहले भी डिस्कस की है। आज हम कुछ ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स एक साथ डिस्कस करेंगे। लेंदी सेशन के थ्रू हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे फ्रेंड्स, विद ट्रिक्स देखेंगे। जितना हमसे हो पाएगा उतनी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ क्लास में ही लर्न करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। फ्रेजल वर्ब नंबर 1 इज गिव अवे। गिव अवे मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव अवे? डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, किसी चीज का वितरण करना या बांटना। अब देखिए फ्रेंड्स, गिव यानी क्या होता है? देना। यानी हम किसी को कोई भी चीज दे रहे हैं, इट मीन्स हम उसका क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी गिव अवे ऑल द प्राइजेस टू द विनर्स। ओके, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विनर्स को क्या दिए? प्राइजेस दिए, पुरस्कार वितरित किए। तो गिव अवे यानी डिस्ट्रीब्यूट। इसी तरह आप खुद भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सेटअप। सेटअप मीन्स होता है एस्टाब्लिश एन इंस्टीट्यूशन और रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड बनाना या फिर किसी संस्थान की स्थापना करना। सेटअप मीन्स एस्टाब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। रमेश सेट अप हिज बिजनेस इन दैट कॉलोनी। रमेश ने अपना बिजनेस उस कॉलोनी में सेट किया या इस्टाब्लिश किया। बिजनेस ले लो, इंस्टीट्यूट ले लो, कोचिंग ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो सेटअप का अर्थ होता है इस्टाब्लिश एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था की स्थापना करना या फिर रिकॉर्ड बनाना। नेक्स्ट इज पुट आउट। पुट आउट मीन्स होता है एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। यानी कोई फ्लेम होती है ना, आग, उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब पुट आउट का। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। फॉर एग्जाम्पल, पुट आउट द कैंडल, मोमबत्ती को बुझा दो। नेक्स्ट इज ले डाउन। ले डाउन मीन्स होता है सरेंडर और सेक्रीफाइस यानी समर्पण करना। किसी के सामने क्या करना? सरेंडर करना, समर्पण करना या बलिदान करना। ले यानी क्या होता है? लेटना। डाउन मीन्स नीचे, यानी देखिए इसकी ट्रिक बनेगी। ले डाउन, नीचे लेटना। यानी आप क्या कर रहे हो? किसी के सामने सरेंडर करते हैं तो उसके सामने घुटनों पर बैठकर सरेंडर करते हैं, ऐसे समझ लो। तो ले डाउन का बन जाएगा सरेंडर या सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इज पुट आउट। पुट आउट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय या डिमोलिश। यानी किसी चीज को नष्ट करना, तितर बितर करना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, यानी तहस नहस कर देना। पुट डाउन यानी डिस्ट्रॉय या डिमोलिश। देखिए, पुट यानी क्या होता है? रखना। डाउन मीन्स नीचे, यानी आपने किसी चीज को, जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही उसको नीचे रखकर आपने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, पैर से कुचल दिया, तो डिस्ट्रॉय कर दिया। पुट डाउन, डिस्ट्रॉय और डिमोलिश। वापस देखिए, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। सेटअप इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्थान की स्थापना करना या रिकॉर्ड बनाना। पुट आउट एक्सटिंग्विश बुझाना। ले डाउन यानी सरेंडर या सेक्रीफाइस त्याग करना या बलिदान देना या समर्पण करना। पुट डाउन मीन्स डिस्ट्रॉय और डिमोलिश यानी नष्ट कर देना। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स एक्सप्लेन द कोज ऑफ, यानी किसी चीज का स्पष्टीकरण देना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज का कारण बताना। अकाउंट फॉर मीन्स स्पष्टीकरण देना, एक्सप्लेन द कोज ऑफ। जिस तरह ऊपर मैंने एग्जांपल्स बनाए, आप खुद बनाइएगा अपनी नोटबुक में, जब इनको नोट डाउन करो तो साथ के साथ। नेक्स्ट इज आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स होता है इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, यानी किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानना, किसी के हालचाल पूछना। आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, यानी किसी के स्वास्थ्य की बारे में पूछना या हालचाल पूछना। नेक्स्ट इज आस्क आउट। आस्क आउट मीन्स इनवाइट, किसी को क्या करना? आमंत्रित करना। नेक्स्ट इज बैक आउट। बैक आउट मीन्स विथड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस, यानी वादे से मुकर जाना।
प्रॉमिस नहीं निभाना, विदड्रॉ फ्रॉम है प्रॉमिस यानी वादे से मुकर जाना। बैक आउट, बैक मीन्स क्या होता है पीछे, बैक बैक लो बैक लो, बैक हो गए बैक हो गए, इस तरह से बना लो। यानी किससे बैक कर लिया आपने, प्रॉमिस से, यानी आपने किसी को कोई प्रॉमिस दिया था लेकिन आप बैक आउट हो गए, यानी आपने प्रॉमिस नहीं निभाया। नेक्स्ट इज बैकअप, बैकअप मीन्स सपोर्ट मोरली और वर्बली, यानी किसी को नैतिक और शाब्दिक रूप से क्या करना, सपोर्ट करना, सहारा देना। बैकअप, देखिए बैकअप यानी पीठ थपथपाना होता है ना, बैक, अपने हमारे पीठ को बोलते हैं हम बैक, बैक साइड। तो कोई पीठ पर जब हम कोई भी अच्छा नैतिक काम करते हैं तो हमें बैकअप किया जाता है, यानी हमें सपोर्ट किया जाता है मोरली एंड वर्बली, यानी नैतिक और मौखिक रूप से। वो सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए बताया आपको। नेक्स्ट इज बेयर आउट, बेयर आउट मीन्स होता है कंफर्म, यानी पुष्टि करना, किसी चीज को कंफर्म कर देना। बेयर आउट मीन्स कंफर्म। नेक्स्ट इज बेयर अप, बेयर अप मीन्स होता है टॉलरेट बैड न्यूज ब्रेवली, यानी किसी भी बुरी खबर को बहादुरी पूर्वक क्या करना, सहन करना। बेयर आउट कंफर्म यानी पुष्टि करना। बेयर अप यानी टॉलरेट बैड न्यूज ब्रेवली, किसी भी बैड न्यूज को बहादुरी पूर्वक सहन कर लेना। नेक्स्ट इज ब्लो आउट, देखिए जैसे पुट आउट का होता है एक्सटिंग्विश, सेम ब्लो आउट का भी यही होता है एक्सटिंग्विश, यानी बुझाना। नेक्स्ट इज ब्लो अप, ब्लो अप मीन्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट से किसी चीज को नष्ट कर देना या उड़ाना। ब्लो अप यानी क्या होता है, डिस्ट्रॉय द एक्सप्लोजन बाय एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट से नष्ट करना या उड़ाना, यानी किसी जैसे बम बम से उड़ाना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लो अप। नेक्स्ट इज ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मीन्स होता है किसी चीज का तेजी से या अचानक फैलना, या किसी चीज का फैलना शुरू होना। तो फैलेगी क्या चीज, तो फायर, डिजीज, वॉर और वियोलेंस, यानी आग, बीमारी, युद्ध और हिंसा का फैलना। ब्रेक आउट, आग का फैलना, डिजीज का फैलना, वॉर का फैलना, वियोलेंस का फैलना। जैसे कोरोना फैल गया था ना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रेक आउट। फॉर एग्जाम्पल द कोरोना पेंडेमिक ब्रेक आउट सडनली, या देखिए द कोरोना पेंडेमिक ब्रोक आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे ना, फैल गई थी, तो द कोरोना पेंडेमिक ब्रोक आउट सडनली, अचानक से फैल गई। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का एक और अर्थ होता है, वो होता है एस्केप फ्रॉम प्रिजन बाय यूजिंग फोर्स, यानी जबरदस्ती जेल से भाग जाना, बचकर भाग जाना। एस्केप फ्रॉम प्रिजन बाय यूजिंग फोर्स, यानी जबरदस्ती जेल से बचकर भाग जाना, ब्रेक आउट का ही अर्थ होता है। ब्रेक आउट के दो मीनिंग हमने देखे, आग, बीमारी, युद्ध और हिंसा का तेजी से फैलना या अचानक फैलना, और ब्रेकआउट का हमने देखा जबरदस्ती जेल से भाग जाना। नेक्स्ट इज ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स होता है स्केटर या डिस्पर्स, यानी तितर बितर होना या बिखेर देना। या फिर एंड अ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती खत्म करना, स्केटर कर देना, डिस्पर्स कर देना यानी तितर बितर कर देना, बिखेर देना। तो ये होता है ब्रेकअप का अर्थ। कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया, तो एक तो इसका यूज हम फ्रेंडशिप के एंड होने के लिए कर सकते हैं, और एक किसी चीज का तितर बितर होने बिखरने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स होता है रीस्टोर टू कॉन्सियसनेस, यानी चेतना में लाना, यानी किसी को वापस होश में लाना, ब्रिंग राउंड। देखिए राउंड मीन्स क्या होता है, गोल गोल, मान लो किसी को चक्कर आता है, चक्कर आकर वो बेहोश होता है, तो वो राउंड राउंड घूमता है, उसके लिए सब कुछ। तो आप उसको वापस क्या कर रहे हो, ब्रिंग यानी ला रहे हो, यानी जिस गोल गोल चक्कर में वो घूम रहा था, जिससे उसको चक्कर आ रहा था, तो आप उसको क्या कर रहे हो, वापस से होश में ला रहे हो। तो रिस्टोर टू कॉन्सियसनेस यानी वापस से होश में लाना। नेक्स्ट इज ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मीन्स गो अवे सडनली या गिव अप बैड हैबिट्स, यानी अचानक से भाग जाना या फिर बुरी आदतों का त्याग करना, बुरी आदतों का त्याग करना। ब्रेक अवे, गो अवे सडनली,
अचानक से चले जाना या फिर बुरी आदतों का त्याग करना। नेक्स्ट इज ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। इसका मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, यानी सेंध मारकर घुसना या जबरदस्ती एंटर करना, प्रवेश लेना या घुसना। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का क्या होता है? एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना। नेक्स्ट इज ब्रेक इन ऑन या ब्रेक इन अपॉन। इसका मतलब होता है इंटरप्ट समवन, यानी बीच में रोकना, हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का होता है टर्मिनेट एग्रीमेंट्स, यानी समझौता भंग करना, समझौता भंग कर देना। ब्रेक ऑफ यानी मान लो आपके दो दो लोगों के बीच में कोई डील हुई है और वो उससे क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है, यानी हट रहा है, तो वहां पर आपकी डील क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, यानी आपने जो भी एग्रीमेंट दोनों ने किया था वो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो ब्रेक ऑफ यानी टर्मिनेट एग्रीमेंट्स, यानी समझौता भंग कर देना। नेक्स्ट इज ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड यानी क्या होता है? डाइवर्ट। वही जैसे हमने अभी पहले राउंड वाला क्या देखा था, ब्रेक राउंड का क्या देखा था? चेतना में लाना। उसी तरह से ब्रिंग राउंड, देखिए राउंड यानी वही गोल गोल घूमना। अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो आप क्या हो रहे हो? बार बार डाइवर्ट हो रहे हो, मतलब आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो। क्या हो रहे हो? डाइवर्ट, दिशा मोड़ रहे हो बार बार, अपनी एक जगह स्टेबल नहीं हो। नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स कोज टू हैपन, यानी किसी चीज के होने का कारण होना, यानी किसी चीज का घटित होना। ब्रिंग आउट मीन्स सो क्लियरली या पब्लिश अ बुक। देखिए आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। ब्रिंग मीन्स लाना, यानी अगर आप किसी चीज को बाहर ला रहे हो यानी वो एकदम क्या हो गई? क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। तो किसी चीज को स्पष्ट रूप से दिखाना या कोई बुक प्रकाशित करना। आर यू गेटिंग? अगर आप कोई बुक भी प्रकाशित करते हैं तो वो सबके सामने क्लियरली क्या होती है? शो होती है। इसे याद कर लो। तो ब्रिंग आउट यानी पब्लिश अ बुक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न कीजिएगा। पब्लिश अ बुक के लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? तो ब्रिंग आउट, शो क्लियरली और पब्लिश अ बुक। नेक्स्ट इज ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, यानी एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। बच्चों को क्या करना? प्रशिक्षण देना और शिक्षा देना, यानी पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। ब्रिंग अप के बाद में नेक्स्ट है बर्न डाउन। बर्न डाउन यानी डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बाय फायर, यानी आग से पूरी तरह क्या करना? नष्ट करना। देखिए बर्न यानी क्या होता है? जलाना, और डाउन यानी नीचे, यानी कोई चीज जल गई आपकी तो यानी क्या हो गई? आग से पूरी तरह नष्ट हो गई। बर्न यानी जलाना, जलता क्या है? जब आग लगती है, आग से क्या हो गया? पूरा नष्ट हो गया। तो बर्न डाउन यानी डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बाय फायर। नेक्स्ट इज कोलोन। कोलोन मीन्स विजिट समबडीज हाउस और ऑफिस, यानी किसी के घर या ऑफिस किसी से मिलने जाना। देखिए कोल यानी क्या होता है? बुलाना, बुलाना। और विजिट क्या? विजिट मीन्स क्या होता है? मिलना, यानी आप किसी से कब मिलोगे? जब आपको कोई बुलाएगा। तो कोलोन का विजिट, कोलोन कब करोगे आप? किसी किसी से विजिट कब करोगे? जब आपको कोई कॉल करेगा। तो कॉल ऑन मीन्स विजिट समबडीज हाउस और ऑफिस, यानी किसी से मिलने जाना। नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स साउट फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए चिल्लाना। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से कॉल, कॉल यानी बुलाना, बुलाते हैं, बुलाएंगे यानी चिल्लाएंगे, तो कैसे? बुलाकर ही चिल्लाएंगे ना। तो एक यहाँ से ऐसे ट्रिक बना लो, यानी किसी ने बुलाया, कैसे बुलाया? चिल्लाकर। आउट शाउट, कैसे बुलाया? आउट शाउट। कॉल आउट शाउट फॉर हेल्प, कॉल आउट शाउट फॉर हेल्प, कॉल आउट शाउट फॉर हेल्प। नेक्स्ट इज ब्रिंग समथिंग अप। ब्रिंग समथिंग अप का मतलब होता है टू बी सिक और टू वोमिट। एग्जाम में पूछी हुई फ्रेजल वर्ब है ये। ब्रिंग समथिंग अप मीन्स टू बी सिक, बीमार हो जाना, या टू वोमिट या उल्टी करना, वोमिट करना। ब्रिंग समथिंग अप, टू बी सिक यानी बीमार होना। अब देखिए ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लेना। और समथिंग अप, अप मीन्स थोड़ा ऊपर, यानी ज़्यादा, ऐसे समझ लो ज़्यादा। यानी अगर आप किसी चीज़ का सेवन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हो
तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे या वॉमिट होने लगेगी आपको। तो ब्रिंग समथिंग अप का टू बी सिक और टू वॉमिट। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन यानी रिड्यूस प्राइसेस। देखिए ब्रिंग यानी लाना, डाउन यानी नीचे, यानी कोई चीज़ नीचे होती है यानी उसका मूल्य गिर रहा होता है। ओके, तो रिड्यूस प्राइसेस यानी मूल्य गिरना। नेक्स्ट इज ब्रिंग इन मीन्स टू अर्न, कमाना। ब्रिंग इन मीन्स टू अर्न यानी कमाना। ब्रिंग फोर्थ मीन्स प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ यानी प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, पैदा करना। नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑन मीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस यानी किसी चीज को उत्पादन करने में हेल्प करना, मदद करना। नेक्स्ट इज ब्रिंग ओवर का कोवर्ट। ब्रिंग ओवर का होता है कन्वर्ट यानी पक्ष में करना, अपनी तरफ कर लेना। ब्रिंग ओवर कन्वर्ट, पक्ष में करना। नेक्स्ट इज ब्रिंग अंडर यानी कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। देखिए अंडर यानी क्या होता है, नीचे, यानी किसी को नीचे ला रहे हो आप, आपने किस कहते हैं ना, उसने तो उसको दबाया, यानी मतलब उस पर कंट्रोल किया, किसी का किसी पर कंट्रोल आना, नियंत्रण होना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट इज कॉल फॉर मीन्स होता है विजिट अ प्लेस टू कलेक्ट अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को लेने जाना। देखिए कॉल को कब लेने जाएंगे, किसी से कब विजिट करेंगे, जब हमें कोई कॉल करेगा और हम क्या करेंगे, उसको लेने जाएंगे। कॉल फॉर मीन्स विजिट अ प्लेस टू कलेक्ट अ पर्सन और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को लेने जाना। नेक्स्ट इज कॉल इन मीन्स रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ। कॉल इन मीन्स रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ यानी वापस मंगवाना या बुलाना। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ मीन्स होता है स्टॉप और कैंसल यानी बंद करना, हड़ताल बंद कर देना। देखिए इसकी ट्रिक पहले भी बनाई थी। ऑफ मीन्स बंद करना, कॉल यानी बुलाना। मान लो अपने हड़ताल बंद करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो कॉल ऑफ मीन्स स्टॉप और कैंसल यानी हड़ताल बंद करना। नेक्स्ट इज कैरी अवे मीन्स कोज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी किसी चीज से प्रभावित होना या अपना आत्मनियंत्रण खो देना। तो देखिए फ्रेंड्स, कैरी मीन्स होता है ले जाना, अवे यानी दूर। अगर आपकी कोई भी अच्छी चीज को जो आपको पसंद है उसको आपसे दूर ले जाता है तो आप क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, आत्मनियंत्रण खो देते हैं। यानी या तो आपको गुस्सा आएगा या आप रोने लगेंगे, यानी अपने इमोशंस, भावनाओं में बह जाएंगे। तो इसका अर्थ भी यही होता है, कोज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल यानी भावनाओं में बह जाना, आत्मनियंत्रण खो देना। अगर आपकी कोई भी अच्छी वस्तु को आपसे दूर ले जाया जाता है तो आप अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। या फिर बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी प्रभावित होना, और आप प्रभावित भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कैरी बैक मीन्स टेक बैक इन द मेमोरी, यानी पुरानी यादें ताजा करना। देखिए कैरी बैक मीन्स टेक बैक इन द मेमोरी यानी पुरानी यादें ताजा करना, पुरानी यादों में चले जाना। नेक्स्ट इज कैरी थ्रू मीन्स ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टीज। कैरी थ्रू मीन्स ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टीज, यानी मुसीबत में से सुरक्षित बचना। देखिए थ्रू मीन्स क्या होता है, में से होकर, और कैरी मीन्स लाना। अब देखिए आप किसी में से होकर, किस में से होकर आए आप सेफ, तो ट्रबल और डिफिकल्टीज में से आप सेफ आए, यानी मुसीबत और कठिनाइयों में से आप सेफ बचकर आए। और ऐसे ही देखिए इसकी ट्रिक बना लो, कैरी बैक यानी क्या होता है पीछे, कैरी यानी ले जाना या जाना। अगर आप पीछे जा रहे हो यानी अपने माइंड में किसी थॉट को लेकर पीछे जा रहे हो, यानी आप पुरानी यादों को क्या कर रहे हो, वापस से रिमाइंड कर रहे हो, यानी पुरानी यादें ताजा कर रहे हो थोड़ा पीछे जाकर। और कैरी थ्रू का हमने देखा आप किस में से बचकर आए सेफ, तो ट्रबल और डिफिकल्टीज में से। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एंड 42 फ्रेजल वर्ब्स हमने आज 20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट की है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दैट हाउ इज़ इट। एंड अगर इसके आगे की जो आज तो हमने 42 फ्रेजल वर्ब करी है, कल हम 60 के समथिंग फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वोकेबलरी पार्ट मैंने पहले इसलिए करवाया है ताकि हम फिर ग्रामर, ओनली हमारा ग्रामर पार्ट बचेगा, उसको इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम ग्रामर पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पूरी ग्रामर उसमें समाहित सी मान लो आप, तो ये नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 1 महीना 2 महीना लगाएंगे, नहीं, हम ओनली 2 से 4 दिन में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े ताकि मेरी मेहनत भी कामयाब हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे विद दिस चैनल। प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए, पहले भी फ्रेजल वर्ब्स की 4 वीडियोज पड़ी है तो उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू।